अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सारा दिन हंगामा खेज़ दिन था। आपने देखा खबरें पल पल आ रही थी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बिल्कुल डट कर खड़े रहे और इख्तिताम जो हुआ बड़ा वो भी एक ड्रामाई था। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ। लेकिन वज़ीर आज़म ने आज एक नई तारीख़ रकम की है। इमरान ख़ान ने पाकिस्तान की सियासत में एक नई तारीख़ रकम की है। इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली, जिन्हें अब साबिक़ स्पीकर हम कह सकते हैं, असद कैसर, उन्होंने भी एक तारीख़ रकम की। तहरीक इंसाफ के मुनर्रफीन जो थे उनके अलावा पाकिस्तान के जो अवाम हैं, तहरीक इंसाफ के जो वोटर और जो पार्लिमानी कमेटी इनकी तहरीक इंसाफ की, आज उन्होंने जिस तरीके से सारी कार्रवाई की, जिस तरीके से इसको उन्होंने निपटाया, एक नई तारीख़ उन्होंने रकम की, कोई शक नहीं। और ख़ान ने जो कहा था कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, सरप्राइज़ दूंगा, वो आखिरी दम तक लड़ा भी और उसने सरप्राइज़ भी दिया। अब जो तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कामयाब हो चुकी, क्योंकि असद कैसर ने आके ये कहा कि मैंने वज़ीर आज़म साहब के साथ जो टाइम गुजारा है और उनका जो स्टांस है वो मुझे सच लगता है, इसलिए कि जो एक बड़ा काम वज़ीर आज़म साहब ने जाने से पहले किया, वो जो ख़त था जिसको अपोजिशन मानने से इनकार कर रही थी, उस ख़त को डीक्लासीफाई किया 3-4 अहम शख्सियात के लिए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर पाकिस्तान असम्बली। उन्होंने ये कैसर साहब ने कहा कि ये अपने इस्तीफ़े के वक्त उन्होंने कहा कि ये जो लेटर है मेरे पास, उसको देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इमरान ख़ान हक पर है, वो जो बात कर रहा है वो ठीक है, और मैं आईने पाकिस्तान के तहत इस बात का पाबंद हूँ कि हमारी जो कौम है उसकी खुददारी के लिए, उसकी आज़ादी के लिए मैं जो स्टांस है वो मैं इमरान ख़ान का उसके साथ खड़ा हूँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वोटिंग का, मैं अभी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ स्पीकरशिप से। और अयाज सादिक साहब जो नून लीग के साबिक स्पीकर रहे उनके ज़माने में, उनको कहा कि आप पैनल ऑफ चेयरमैन के तौर पर उसमें एक मेंबर हैं, आप आएँ और इसको प्रोसीड करें। तो फिर तहरीक अदम एतमाद जो है उसको प्रोसीड किया गया। आज़म खान साहब जो हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में उनको लगा दिया गया। वैसे अभी हुकूमत इमरान ख़ान की है, क्योंकि नए कायदे अवान का इंतखाब जो होना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न हदायत कर दी गई है। ये भी खबरें आ रही हैं कि कह दिया गया IB वालों को कि सारे पाकिस्तान में वो जो PTI के वर्कर्स हैं उनकी पूरी फहरिस्तें तैयार कर लें। और लगता है कि जो PTI जो जिस तरीके से जो उनके एक्टिविस्ट हैं, या वो जो इमरान ख़ान के साथ जो अपनी बताना चाहते हैं इज़हार यकजहती के लिए, तो लगता है कि कुछ क्रैकडाउन होगा। हुकूमत अगरचे इमरान ख़ान साहब की अभी, क्योंकि जो नए कायदे ईवान हैं, नए जो वज़ीर आज़म होंगे, उनका इंतखाब होना है मंडे वाले दिन। तो मंडे तक जब तक नए वज़ीर आज़म हल्फ नहीं उठाएंगे, उनका इंतखाब नहीं होगा, वज़ीर आज़म तो इमरान ख़ान ही रहेंगे। लेकिन PTI के लिस्टें भी बन रही हैं और आज़म खान साहब भी वहाँ से चले गए, और भी बहुत सारे जो लोग हैं उनको रोक दिया गया। सरकारी जो अफसरान हैं, NOC के बगैर बाहर जाने पर FIA ने उनके पाबंदी लगा दी है। मुझे नहीं पता कौन ये सब कुछ कर रहा है। हवाई अड्डों पर भी अलर्ट है और NOC भी चाहिए अफसरों को। बड़ा अजीब, कुछ समझ नहीं आ रही कि इस वक्त हुक्मरानी कौन कर रहा है। बहरहाल वज़ीर आज़म साहब ने आज सहाफ़ियों से भी मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा, आखिरी वक्त तक लड़ूंगा, उन्होंने साबित कर दिया। अब नए जो वज़ीर आज़म हैं वो नाम लिया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब का। अब ये क्या हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि 11 तारीख़ को, यानी मंडे वाले दिन, शहबाज शरीफ साहब कायदे ईवान भी मुंतखब होंगे, फिर वज़ारत उज़्मा का हल्फ भी उन्होंने उठाना है। और ये वही दिन है जब लाहौर में फ़र्द जुर्म उन पर आयद होनी है और उनके साहबजादे पर, जो वो बड़े बड़े काम उन्होंने किए और जो बड़ा माल बनाया उसके हवाले से। और वो पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर कोई अबूरी ज़मानत पर हो तो उसको पेशी पर आना पड़ता है, वगरना वो ज़मानत कैंसिल हो जाती है। लेकिन शहबाज साहब माजी में हमेशा बहाना करते रहे कि मैं
नहीं आ सकता, मसरूफ़ हूँ, और अदालत उनकी इस गैर हाज़िरी को उनको मंजूर करती रही, इस्तिस्ना उनको देती रही हाज़िरी से। तो अब बड़ी अजीब बात होगी कि 11 को फिर ये कहा जाएगा अदालत में कि मैं शहबाज शरीफ नहीं आ सकता, मुझ पर फ़र्द जुर्म आयद ना करें, क्योंकि मैं पाकिस्तान के वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हूँ और मैं उसका हल्फ उठाने जा रहा हूँ। KPK के गवर्नर शाह फरमान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ के अंडर मैं नहीं काम कर सकता, और उन्होंने पहले से ही इस्तीफ़ा दे दिया। डेफिनेटली जो सिंध के गवर्नर हैं इमरान इस्माइल, वो भी अब इस्तीफ़ा देंगे। पंजाब में क्या होता है, हमें नज़र आ रहा है कि पंजाब में भी अब हमज़ा शहबाज उनकी जो वज़ारत आला है उसके लिए राह हमवार हो जाएगी, क्योंकि वतन अज़ीज़ है। एक और चीज़ हमें समझ में हमने देखा कि आम आदमियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए नहीं, लेकिन बड़े लोग जब कोई फ़ैसला कर लें और कहीं से कोई ऐसा इम्कान हो कि कोई बड़ी ताकतें उसके पीछे हैं, तो अदालतें न दिन देखती हैं न रात देखती हैं, वो खुल जाती हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे भी खोल दिए गए और तमाम जो जजेज़ हैं वो वहाँ पर आ गए। हालांकि रमज़ानुल मुबारक है, 5 जजेज़ जो हैं लार्जर बेंच वाले वो मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी दरवाजे खोले गए, जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब भी आ गए, और इमरान खान साहब का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त भी उन्होंने उसकी फ़िक्स कर दिया उसको कि वो मंडे को सुनेंगे। उसमें शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी का नाम भी उसमें शामिल है। इमरान खान साहब मरासले की तहकीकात के हवाले से उनका नाम डाला जाएगा। लेकिन मैं आपको जो अहम जो सबसे बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब वो मरासला जो बुनियादी तौर पर इस बात की तस्दीक करता है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है, अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है, क्योंकि अमेरिकी सदर जो बाइडन मुतफ़िक नहीं है इमरान खान से, उसको सज़ा देना चाहते हैं, उसको पनिश करना चाहते हैं कि आज़ाद अफ़गान पॉलिसी, OIC कॉन्फ्रेंस, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बातें, रूस का दौरा, चाइना के साथ रहना और एक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी की बात करना, तो उनको सज़ा उन्होंने देनी थी, इसलिए उन्होंने उनको निकाल दिया। अब जनाब जो असल जो मुद्दा है वो ये होगा कि ये जो मरासला डिक्लासिफाई किया गया और उसकी तहकीकात के लिए जो कमीशन बनेगा वो ये बात इंश्योर करेगा, क्योंकि अब हुकूमत शरीफों की होगी, अपोजिशन की होगी, कि वो उस मरासले को झूठा साबित करें। ये सारी की सारी जो तहकीकात होंगी, ये इस तरीके से सफ़ीर साहब पर भी दबाव डाला जाएगा, और वो कहा जाता है ना कि वो जो सारी साजिश है उसके निशान मिटाए जाएंगे और इमरान खान को झूठा साबित करने की कोशिश की जाएगी। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान के अवाम इस बात पर यकीन करेंगे। भुट्टो को फांसी दे दी गई, उसके खिलाफ बड़े करतासे अबियज़ शाया किए गए, लेकिन लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। बहुत कोशिशें एस्टैब्लिशमेंट और दूसरे ताकतवर लोग माजी में करते रहे अपनी मर्ज़ी के, अपनी जो सियासतदान जो उनको डिफ़ाई करते थे उनको बदनाम करने की कोशिशें करते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब देखना यह है कि लोग पाकिस्तान के खान के साथ कितना उसका साथ देते हैं, और ये जो जंग खान ने जो लड़ी है उसके साथियों ने भी, वो भी उसके साथ खड़े हुए हैं और बड़ी बहादुरी से लड़े हैं। अब पाकिस्तान के लोग उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। अभी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी नहीं किया कर लें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। जैसे ही फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँच जाएगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको ज़रूर लाइक करें। और अब आने वाले वक्तों में यही जो सोशल मीडिया है, यही जो यूट्यूब चैनल, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स, उस पे ज़रा आज़ादी के साथ आपके साथ गुफ्तगू हो सकेगी। वगरना जो अभी रूल आ रहा है, जो राज अभी कायम होने जा रहा है, उसमें आज़ाद सहाफ़त बड़ी कदगनें उस पर लगेंगी और बहुत सारे लोग उसकी कैजुअलिटी बनेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने